औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत चैनल को। यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ एक साल हुकूमत की कारकर्दगी पे बात करनी है कि मियाँ शहबाज शरीफ की एक साल कारकर्दगी की हुकूमत और इमरान खान की पहले की एक साल हुकूमत की कारकर्दगी, इसमें मौजना क्या है, और वज़ीर आज़म साबिक़ इमरान खान की जो आखिरी एक साल की हुकूमत थी उस पर मैंने अपना आज तज़किया पेश करना है। और आप दोस्तों की राय का भी मैं तलबगार हूँ कि ज़रूर राय दीजिएगा कि मैंने जो सवालात उठाए हैं और जो मैं बात कहना चाहता हूँ, क्या उसमें कोई आपको हकीकत नज़र आती है या कि एक अफसाना है। और मियाँ शहबाज शरीफ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा अदालत को लेकर बात की जा रही है कि अगर वो इलेक्शन 14 मई को नहीं करवाते तो वो नाअहल हो सकते हैं। क्या मियाँ शहबाज शरीफ नाअहल होने के बावजूद वो मकासद हासिल कर पाएंगे जो मकासद वो हासिल करना चाहते हैं? तो मैं एक बात वाज़ह कर दूं कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। और मैं हमेशा जब भी कोई पेशन गोई करता हूँ, अल्लाह की मदद से वो सच साबित होती है। उसके लिए चाहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपनी कुर्बानी देनी ही क्यों पड़े। और जो सबसे बड़ा अहम सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे कामयाब वज़ीर आला आखिर एज ए वज़ीर आज़म उसको कामयाब तस्वर क्यों नहीं किया जा रहा। ये है मेरे दो आज के अहम मौजू। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान का फ़ौजी, सबसे पहले पाकिस्तान के फ़ौजी के लिए मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान का फ़ौजी इस वक्त महाज़ जंग पर है। और ये एक महाज़ होता है जो कि बॉर्डरों पर होता है और एक महाज़ होता है जो कि पाकिस्तान के अंदर उसकी धरती के ऊपर पाकिस्तान का फ़ौजी लड़ रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान का जो फ़ौजी है वो बेशुमार कुर्बानियों की दास्तान रकम कर रहे हैं। 2 दिन पहले 2 फ़ौजी हमारे शहीद हुए, 8 दिन पहले हमारे 4 फौजी शहीद हुए। और लेकिन इन शहादतों ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान तहरीक तालिबान का एक बड़ा अहम कमांडर जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहा था उसको गिरफ़्तार किया और ज़िंदा गिरफ़्तार किया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और बहुत ज़्यादा ऐसे दहशत गर्द हैं जिनको जहन्नम वासिल भी किया। ये आखिर कौम पाकिस्तानी फ़ौज से इतनी कुर्बानियाँ मांगती क्यों है और पाकिस्तानी फ़ौजी इतनी कुर्बानियाँ देता क्यों है, इस पे बात करनी है कि आप पाकिस्तान का जो फ़ौजी है वो दहशत गर्दों से अपनी लड़ाई जारी रखे या किसी भी सियासतदान की एक सियासी गलती का अजाला करे। मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान की। अगर आपने अपनी ताकत, आपने अपना वजूद खुद खोया तो उसकी कुर्बानी मेरा मुल्क का फ़ौजी क्यों दे। ये मुल्क का फ़ौजी आपसे सवाल करता है, ये मुल्क का हर पाकिस्तानी आपसे सवाल करता है और इसका जवाब आपको देना चाहिए। मगर बड़े अफसोस के साथ कि किसी भी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। आप हमेशा एक नया सवाल जो है कौम पर मुसल्लत कर देते हैं। किसी भी सूरत पाकिस्तान का जो फ़ौजी है वो आपके ये जो इलेक्शन मुहिम है इसका हिस्सा बनने से इनकार करेगा और वो दहशत गर्दों और मुल्क के अंदर जो दुश्मन है उसके साथ वो अपनी लड़ाई जारी रखेगा। और इसमें शायद पाकिस्तान के कितने नौजवान फ़ौजी जो हैं उनको शहादतें कबूल करना पड़े और एज ए इस्लाम वो फ़ख्र महसूस करते हैं। पाकिस्तान दुनिया की एक वाहिद मुल्क है, एक वाहिद कौम है जिसकी माएँ बड़े फ़ख्र से आकर मीडिया पर अखबारात की जीनत बनती हैं और वह कहती हैं कि मुझे फ़ख्र है कि मेरे 2 ही बेटे थे और मैंने दोनों बेटे मुल्क पर कुर्बान कर दिए। ये 3 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ जो एक माँ ने टीवी पर आके, एक मीडिया पर आके उसका जब दूसरा बेटा शहीद हुआ तो वो कहती थी कि शायद मेरे 2 बेटे और होते। तो कम से कम हमें पाकिस्तान की जो फ़ौज है इसके ऊपर इस वक्त जो तनकीद की जा रही है मैं उसकी सख्त से सख्त मुखालफत करता हूँ। और मैं बार बार तंबिया करता हूँ कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कभी भी बच नहीं पाएंगे और आखिरकार उनको कानून की गिरफ्त में आना होगा। एक साल देखिए, मियाँ शहबाज शरीफ एक साल में कोई कारनामा अंजाम नहीं दे सके। मैं बिल्कुल इसको तसव्वुर करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ पूरी तरह से अभी तक नाकाम है। लेकिन एक कामयाबी उनके पीछे बिल्कुल जुड़ी हुई है और उस कुर्बानी का जिक्र मैं उस कामयाबी का जिक्र जो है मैं आगे जाके आप दोस्तों से करता हूँ। लेकिन पहला एक साल जो कि इमरान खान का था मैं उस पर भी ज़रूर बात करना चाहूँगा। आपको याद है कि पहले एक साल के लिए स्पेशल पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानी मीडिया पर बैठ के पाकिस्तान के जो मीडिया पर्सन थे, पाकिस्तान के जो एंकर थे, तज्ज़ियाकार थे, उनसे ये सवाल किया था और उन्हें कहा था कि आपकी बड़ी मेहरबानी कि कम से कम 6 माह तक एक मुस्बत तनकीद करें और इमरान खान की हुकूमत को चलने दें। हालांकि पाकिस्तान का सबसे मजबूत पाकिस्तान जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया। पाकिस्तान एक रोशनियों का शहर बन चुका था जहाँ पर 1 घंटा लाइट आती थी और 1 घंटे के बाद लाइट चली जाती थी। वो पाकिस्तान इमरान खान को दिया गया और बदकिस्मती देखिए कि इमरान खान उसका क्रेडिट लेते रहे कि लाइट की जो मसला था, जो लोड शेडिंग का मसला था वो मेरी हुकूमत ने दूर किया।
इस तरह का बंदा फिर उसके बाद दोबारा से 6 महीने की एक्सटेंशन मानी गई, और जब 1 साल तक भी इमरान खान पाकिस्तान को कोई भी बड़ी कामयाबी देने में नाकाम रहे, बल्कि उन्होंने हीरे जवाहरात के कारोबार में अपने आप को मशगूल कर लिया, और उन्होंने हुकूमत करने की बजाय अपना जो इनकम टैक्स था उसको बढ़ाया, और पाकिस्तान के जितने सियासतदान थे उनको जेलों में भेजा, उनके ऊपर लातादाद मुकदमा दायर किए, और ये कहते रहे कि मैं मूँछों से पकड़कर फलां बंदे को जेल में डालूंगा और मूँछों को से पकड़कर मैं फलां बंदे को डालूंगा। और मियाँ शहबाज शरीफ भी शायद इसी डगर पर चल पड़े हैं। उन्होंने लातादाद मुकदमा जो इमरान खान पर कर दिए हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं एक बदकिरदार आदमी हूँ तो आप भी मेरी बदकिरदारी का जवाब आप भी अपनी बदकिरदारी से दें, जिसको मैं मुनासिब नहीं समझता। वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के बहुत बड़े कामयाब लीडर थे, और पंजाब की उन्होंने जो पूरे पंजाब थी उसकी शक्ल ही बदल कर रख दी। आज जब मैं पिंडी इस्लामाबाद में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पंजाब की जो सूरत हाल है बड़ी शानदार है। मैं लाहौर आता हूँ तो लाहौर में आपको पता है कि लाहौर तो इस वक्त उसको कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन शहर बन चुका है। उसका सारा क्रेडिट मियाँ शहबाज शरीफ को जाता है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने सेंट्रल पंजाब, जनूबी पंजाब के अंदर बहुत बहुत बड़े काम किए हैं, और आज भी मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में कहा जाता है कि मियाँ शहबाज शरीफ एक बेहतरीन वज़ीर आला थे। लेकिन आखिर क्या वजह है कि मियाँ शहबाज शरीफ एक नाकाम वज़ीर आज़म की सूरत में सामने आ रहे हैं? उसके पीछे कुछ हक़ाइक़ हैं जो मैं दोस्तों से शेयर करना चाहूँगा। आपको याद होगा कि इमरान खान का जो पिछले 1 साल की हुकूमत थी, जो उनका आखिरी 1 साल का हुकूमत था, और आखिरी जो 2 माह थे उसमें उनके जो वफाकी वज़रा थे असद उमर, फवाद चौधरी, वो ये कह चुके थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। और मैं कहता हूँ कि बड़ी हैरानकुन बात है, और उनकी ज़हानत पर भी मुझे कभी कभी तो अशश कर उठता है इंसान कि वो अपनी नाकामियों को किस दीदा दिलेरी से तस्लीम कर रहे थे। कम से कम पाकिस्तानी कौम को ये सोचना चाहिए कि वो लीडरान जो ये बार बार कहते रहे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, और मियाँ शहबाज शरीफ को मैं ये क्रैडिट तो ज़रूर दूंगा कि वो पाकिस्तान जिसको वो कहते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब है, उसको डिफ़ॉल्ट होने से मियाँ शहबाज शरीफ ने बचाया है, और इसका क्रेडिट हमें उनको देना होगा। वज़ीर खाना मिफ्ता इसमाइल हों या इसाक डार हों, लेकिन इनके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने पूरी दुनिया के दौरे किए और पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का जो इमेज है उसको उजागर किया। और हमें याद है कि इमरान खान के दौर में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में अमेरिका से, आपको याद है मैंने कहा था कि अमेरिका को खुश करने के लिए आपने चाइना को नाराज़ किया, फिर चाइना को खुश करने के लिए आपने अमेरिका को नाराज़ किया, सऊदी अरब को खुश करने के लिए आपने ईरान को नाराज़ किया, ईरान को खुश करने के लिए फिर आपने सऊदी अरब को नाराज़ किया, मलेशिया को खुश करने के लिए आपने तुर्की को नाराज़ किया, और तुर्की को खुश करने के लिए आपने मलेशिया को नाराज़ किया। ये थी आगे पॉलिसियाँ, और इस तरह से आपने हुकूमतें चलाई हैं, और आज उसका अजाला जो इस वक्त की पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो अदा कर रही है। और खुदारा हमें होश के नाखून लेने चाहिए। इलेक्शन 14 मई को करवाने किसी भी सूरत में हुकूमत जो तैयार नहीं होगी। आपको याद है कि चंद साल नहीं, चंद माह पहले बरतानिया के अंदर 4 वज़ीर आज़म जो थे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन वो अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हुए जब उन्होंने बरतानिया ने एग्ज़िट करना था यूरोप से। और मैं ये समझ रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून भी वही कुर्बानियाँ देने जा रही है। ये भी मेरी एक पेशन गोई है। 2 से 3 वज़ीर आज़म जो हैं वो नाअहल हो सकते हैं, लेकिन वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शन का मुतामिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो इस वक्त बॉर्डरों पर और बॉर्डर्स के अंदर जो दुश्मन है उनके साथ लड़ाइयों में मसरूफ़ है, और उनके बगैर जो इलेक्शन है वो किसी भी सूरत नहीं हो सकते। मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर करें, और अपने कमेंट्स जो है वो ज़रूर अपना जो है वो मुझे किया करें, ताकि मुझे समझ आए, और अगर कोई ऐसी खामी या कोई ऐसी गलती है जिसको मैं सही कर सकूँ तो उसके लिए मुझे आपकी मदद दरकार है। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरी दारे पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।